दोस्तों, इस मूवी में बताया जाता है किस तरह से एआई के लोग इंसानों पर भारी पड़ रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। तभी वहां पर एआई के मशीन मिलिट्री टैंक पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर कमांडर ऑर्डर देता है गाड़ी को स्पीड करने के लिए और वो एक रॉकेट एआई पर लॉन्च कर देता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी उस जेट से एआई के बहुत सारे कुत्ते निकलते हैं और वो मिलिट्री टैंकों के टायरों पर हमला कर देते हैं, जिससे मिलिट्री टैंक खाई में गिर जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जख्मी और कुछ लोग मर जाते हैं। तभी कुछ कुत्ते सैनिकों पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक कुत्ता सैनिक पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। तभी दूसरे सैनिक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिससे वह भाग जाता है। तभी उन्हें बचाने के लिए एक लड़की आ जाती है जो मास्क पहनी रहती है और उन्हें एक अपने बंकर के अंदर ले जाती है, जिससे एआई के जेट उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वह वहां से चले जाते हैं। तभी सारे सैनिक रस्सियों में बंधे होते हैं। उसमें से एक सैनिक बाहर निकलता, तभी उसके सामने एक एआई डॉग आ जाता है। वो समझदार कुत्ता था। तभी वो लड़की जिनको चाय ऑफर करती है। तभी वो लड़की जिनके चोटों पर मरहम लगाती है। तभी जिम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरा साथ क्यों देना चाहती हो। जिन एक लॉकेट देखता है, वो NXEN से पूछता है कि यह कौन है। तभी NXEN जवाब देती है, यह मेरे पिता है, इन्हीं की थोड़ी गलती की वजह से आज इंसान खतरे में है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सारे सैनिक सो रहे थे, तभी लड़की चुपके से उनका बम डाटा प्रोग्राम चोरी कर लेती है और अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेती है और तभी सारे लोग उन पर गोलियां तान देते हैं। जिन उसे लड़की अनेक्स से पूछती है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। तभी वो बताती है कि मेरा डॉग भी एआई का है, अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय करोगे तो मेरा डॉग भी मर जाएगा। तभी उस लड़की का एआई गन सैनिकों पर हमला कर देता है। तभी वे लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। कुछ देर बाद एआई के डॉग फिर से हमला कर देते हैं और सारे सैनिक मर जाते हैं, सिर्फ जिन को छोड़कर। तभी एनेक्स का एआई डॉग भी बाहर आता है, लेकिन वह भी मर जाता है। उसकी आवाज सुनकर एनेक्स बाहर आती है। तभी एआई डॉग एनेक्स पर भी हमला कर देता है, लेकिन वह वापस अपने बंकर में चली जाती है। फिर वह अपने बाइक से बाहर निकलती है और जिन को अपने साथ ले जाती है। एक बड़ा सा धमाका करके वो वहां से चली जाती है। तभी एआई का जहाज इनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी आगे तूफान आ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए एनेक्स उसे जहाज पर हमला कर देती है और जहाज को तबाह कर देती है, जिसे अपनी हालत में एनेक्स को एक लॉकेट देता है जो हमला करते वक्त गिर गया था कि तुम रेजिस्टेंस आर्मी ज्वाइन कर लो, हम सब मिलकर एआई को खत्म करेंगे। इसके बाद जिन वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिनको वहां से उठाकर एक शहर में लेकर चली जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद एनेक्स जिन को एक पेड़ के पास बिठाकर उसके लिए पानी लाकर पिलाने लगती है। अभी जिन को होश आ जाता है। जिन कहता है कि तुम ये बम प्रोग्राम को लेकर अमेजोन पहाड़ी पर चली जाओ, वहाँ इस बम प्रोग्राम को जर्नल को दे देना। मुझे लगता है कि तुम रेजिस्टेंस आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहती हो, मेरी हालत खराब है, इसलिए तुमको वहाँ जाना होगा ताकि बचे हुए इंसानों को बचाया जा सके। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाता है। तभी एनेक्स दौड़ते हुए एक घर में जाती है। वहाँ पे उसे एक बैग से इंजेक्शन मिलता है और जिनको लगा देती है। तभी वहां पे एआई के मॉन्स्टर आ जाते हैं और एनेक्स पर हमला कर देते हैं, जिससे एनेक्स जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, जिन उस पर बंदूक से हमला कर देता है और सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। अब यहीं पर रात हो जाती है। खाना खाते वक्त एनेक्स जिन को कहती है कि तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम कभी एआई को खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। जिन उसे बताता है कि एआई इंसानों को खत्म करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है, लेकिन मैं और मेरी रेजिस्टेंस आर्मी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। सुबह होते ही दोनों बाइक से माजून पहाड़ी के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ एआई के जहाज इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। हमले में सारे इंसान मारे जाते हैं, मगर वही एक प्रेग्नेंट औरत जिंदा बच जाती है, लेकिन एके रोबोट उसे एक तरी से लटका देते हैं और इस वक्त उसकी डिलीवरी भी हो जाती है और एके रोबोट उसे औरत और उसके बेटे को वहीं पर खत्म कर देते हैं। तभी वहीं पर जिन और एनेक्स आ जाते हैं और ये दोनों रोबोट को मारने लगते हैं, लेकिन पहुंचने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ के सारे इंसान मरे जा चुके थे। अब ये दोनों वहां से आगे निकल जाते हैं, मगर जिनके लॉन्चर उसे जहाज को तबाह कर देते हैं। तभी एआई के रोबोट उन पर हमला कर देते हैं। रेजिस्टेंस आर्मी के सिपाही उन्हें रोकने के लिए रोबोट पर फायरिंग करने लगते हैं, मगर आर्मी के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। दूसरी तरफ जिन और एनेक्स पर पहुंचकर जिन जनरल से बोलता है कि हमारे सारे सैनिक मर चुके हैं, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। फिर जनरल को बम डाटा प्रोग्राम दे देता है
तभी जनरल एनेक्स के बारे में पूछता है। जीन उसे बताता है कि इसी ने मेरी जान बचाई है और इसी के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तभी जनरल लॉकेट को खोलकर देखता है और पूछता है कि डॉक्टर जोसेफ तुम्हारे पिता है। एनेक्स हाँ में जवाब देती है। जनरल उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेज देता है। अब जिन और जनरल की बात होने लगती है और उसे हेडक्वार्टर में जाकर जनरल कहता है कि अगर यह बम प्रोग्राम तबाह हो गया तो ये रेजिस्टेंस भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। डॉक्टर जोसेफ की बनाई हुई रोबोट आज इंसान से ज्यादा ताकतवर और समझदार है और यह हमारे लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकते हैं। इसके बाद जनरल एक मीटिंग बुलाता है कि हमें किसी भी तरह से सारे एआई रोबोट को खत्म करना होगा जिससे हम बचे हुए इंसानों को बचा सकते हैं। फिर सिपाही जंग की तैयारी करने लगते हैं। तो एनेक्स जिन से कहती है कि मुझे घर वापस जाना है। तभी जिन उसे वहां पर छोड़ देता है। फिर इसके बाद वापस स्पेस में आ जाता है। इसके बाद जिन सारे सिपाहियों के साथ एआई रोबोट पर जोरदार हमला कर देता है। तभी एआई रोबोट हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जनरल और जिन पैराशूट से एआई रोबोट के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। यहाँ एआई रोबोट पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसे तलवार से मार देता है और फिर आगे जाने लगता है। तभी एक और विशाल रोबोट अपने हाथों में उसे उठा लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी उसके सिपाही उसे बड़े रोबोट पर हमला करके उसे मार देते हैं। जिन रोबोट के हाथ से छूटकर खाई में गिरने वाला था। तभी एनेक्सन एक जहाज से आकर जिन को बचा लेती है। जिन उसे कहता है कि मुझे एआई रोबोट के पास छोड़ दो, मैं उनसे आखिरी दम तक फाइट करूंगा। जिन ऊपर पहुंचकर रोबोट पर फायरिंग कर रहा था। तभी एक बड़ा रोबोट उसे धक्का देकर खाई में फेंक देता है। एनेक्सन अपनी आंखों से ये सब सीन देख रही होती है लेकिन उसे बचा नहीं सकती है। एआई का जहाज एनेक्सन के जहाज पर हमला कर देता है। तभी एनेक्सन अपने जहाज से टक्कर मार देती है और खुद बाहर निकलकर एआई मेन्स में घुस जाती है और वह जहाज तबाह हो जाता है। हेडक्वार्टर में पहुंचने के लिए उसने सारे सिक्योरिटी को पार कर लेती है। आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है। तभी वहां उस पर रोबोट का हमला हो जाता है। एनेक्सन अपनी तलवार से वार करते हुए आगे बढ़ती है। फिर एआई मेन्स को कंट्रोल में लाने के लिए बम डाटा प्रोग्राम का इस्तेमाल करती है। तभी उसके डैड डॉक्टर जोसेफ उससे बात करने लगते हैं। जोसेफ बताते हैं कि इंसान बनने के बाद तुम खुश नहीं हो क्योंकि मूवी के स्टार्ट में एक एक्सीडेंट में एनेक्सन की मौत हो जाती है। उसके डैड ने उसके जैसे एक एआई रोबोट को बनाया था। एनेक्सन वही एआई रोबोट थी। पीछे के सीन में था हम देखते हैं कि डॉक्टर जोसेफ एआई के मदद से रोबोट बनाए थे। सारे रोबोट को कंट्रोल करने वाला रोबोट डॉक्टर जोसेफ से पूछता है कि हम सारी जिंदगी इंसानों के काम आए लेकिन ये इंसान हमारी कदर नहीं करते हैं और हमें इन रोबोट को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करना होगा। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं कि तुम मेरे चीफ की वजह से इंसानों की तरह सोचने लगे हो लेकिन तुम किसी रोबोट के लिए ऐसा काम मत करो क्योंकि तुम सब एक मशीन हो। इस वक्त NXEN जैसी एक रोबोट आती है जिसे एआई ने बनाया था। अब अपनी बेटी NXEN को देखकर डॉक्टर बहुत हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ कहते हैं भले ही इसकी शक्ल मेरी बेटी जैसी है लेकिन यह एक एआई रोबोट है। शीनू रोबोट कहता है कि हम आपकी चीफ की मदद से इसमें इंसानों की फीलिंग ला सकते हैं। अपनी बेटी को इंसान बनाने के लिए सिस्टम को चालू करने लगता है। अचानक से रोबोट के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। इसी वक्त सीनू रोबोट डॉक्टर पर हमला करके उसे स्वर्ग पहुंचा देता है। असल में सीनू रोबोट ही डॉक्टर जोसेफ बनकर एनेक्सन से बात कर रहा था। तभी सीनू रोबोट कहता है अगर तुम्हें डॉक्टर जोसेफ की चिप से इंसान ना बनाया होता तो तुम मेरे साथ अभी काम कर रही होती। तभी एनेक्सन कहती है कि एआई कभी भी इंसान पर राज नहीं कर सकता। सीनू रोबोट तभी जिन का रोबोट बना करके एनेक्सन से फाइट करवाता है जिसमें एनेक्सन की एक बाजू कट जाती है लेकिन वह फिर से अपने हाथ को जोड़ लेती है। फिर जिन से फाइट करके एआई के प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन जिन रोबोट उस पे हावी पड़ जाता है। तभी भी कोशिश करके जिन को मार डालता है और एआई के मैं प्रोग्राम को खत्म कर देता है जिससे बड़ा धमाका होता है और उसी में एनेक्सन की मौत हो जाती है। अभी सारे सैनिक खुश हो जाते हैं और झूमने लगते हैं और एआई का नामो निशान मिटा देते हैं। हाँ, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।